आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था और न्याय की मिसाल कायम हुई। गाजियाबाद के खोड़ा मोहल्ले में 28 मई को बकरीद के दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। मात्र 17 साल के नाबालिग छात्र सूर्य प्रताप चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके अपने ही पड़ोसी और दोस्त कहे जाने वाले असद और उसके साथियों ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली। सूर्य को किसी बात का लालच देकर बुलाया गया और फिर बकरे की कुर्बानी देखने को मजबूर किया गया। फिर जब उसने मना किया कि वो बकरे की बलि का नजारा नहीं देखना चाहता तो दोस्ती की आड़ में धोखा दिया गया और उस पर बार बार चाकू से वार किया गया। इस क्रूर हत्या ने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल फैला दिया। सूर्य की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्त बयान दिया है। बिजनौर के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मामले पर तीखे तेवर दिखाने का काम किया है। पहले आप भी सीएम योगी का ये पूरा बयान सुनिए, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। तो देखा आपने, सीएम योगी ने स्पष्ट कहा, दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्ती कैसी, गाजियाबाद में आपने देखा, दोस्ती की आड़ में धोखा दिया गया। सीएम योगी ने आगे कहा कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वो गलती कर रहा है। अपनी संतान को सही रास्ते पर लाना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। समाज में ऐसे अपराधियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन सहानुभूति के नाम पर अपराध छिपाने की कोशिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और देखने की बात तो ये भी है कि योगी सरकार की कार्रवाई कितनी तेज और निष्पक्ष है। मुख्य आरोपी असद, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, 31 मई को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त टीम से उसे घेरा। असद ने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे मार गिराया। पुलिस को भी चोट आई, लेकिन अपराधी को सख्त सजा मिल गई। एनकाउंटर के ठीक अगले दिन 1 जून को खोड़ा मोहल्ले में असद के घर पर बड़ा एक्शन हुआ। एसडीएम कार्यालय की टीम ने असद के घर पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में साफ लिखा है कि यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है। 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ ये घोषणा कर दी गई। सभी को सूचित किया गया कि असद का घर अवैध है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, घर घर की तलाशी चल रही है। ये बुलडोजर न्याय का साफ संदेश है। अपराध करोगे तो सिर्फ सजा नहीं, घर भी नहीं बचेगा। पूरे मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्ती के नाम पर विश्वासघात, छोटी छोटी बातों पर हिंसा, ये समाज के लिए खतरा है। योगी सरकार का साफ संदेश है, अपराधी चाहे किसी धर्म या समुदाय का हो, कोई छूट नहीं मिलेगी। कानून सबके लिए समान है। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज बनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है और योगी सरकार इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है कि भयमुक्त वातावरण मिले और अपराधी हो या माफिया, या तो जेल में रहेगा या तो सीधा नर्क में। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।